जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, जैसा कि आपको पता है डीएम ट्रेनिंग का आज से पहला हमारा सेशन है और इस डीएम ट्रेनिंग सीरीज़ को चलाने का मेरा मकसद ये है, इसे बनाने का मेरा मकसद ये है, मैं आपको बता देता हूँ, अगेन से रिपीट कर लेता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप डीपली जाके ए टू ज़ेड जो सा हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाए, सपोर्ट किया जाए, जो भी इशूज़ आपको छोटे से छोटे फेस करने पड़े हैं वो हर चीज़ उनसे वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है? अब ये डीएम ट्रेनिंग अब है किसके लिए? ये भला एक न्यू पर्सन है, भला ये सीनियर पर्सन है, कोई भी इस ट्रेनिंग को जो सा अगर स्टेप बाय स्टेप ले लेता है तो उसके लिए काम करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो इस पर अमल करेगा, क्योंकि सीखना बड़ी बात नहीं होती, सेशन लेना बड़ी बात नहीं होती, सेशन लेके आगे उस पर इम्प्लीमेंट करना, काम करना बड़ी बात होती है। ठीक है? क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नम भी। जब तक आप अमल नहीं करेंगे किसी चीज़ पर, आपको उसके रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले। तो आज सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान हाथ रहम वाला है। माई मिशन, मेरा मिशन क्या है इस ट्रेनिंग को बनाने का, इस सीरीज़ को चलाने का और आप लोगों को गाइड करने का, कि आई वांटेड यू बिकम अ गुड प्रेजेंटर। मैं आपको प्रेजेंटर बनाना चाहता हूँ, एक ट्रेनर बनाना चाहता हूँ कि आप किसी को सपोर्ट कर सकें, किसी को गाइड कर सकें। जिस तरह मैं आज ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह आप भी किसी को गाइड कर सकें, सपोर्ट कर सकें, लोगों को रोज़गार दे सकें, उसकी हेल्प आउट कर सकें। ठीक है? याद रखिएगा, अगर आपके किसी की हेल्प आउट करने से किसी के घर में अगर एक दिया भी जल जाता है, वो आपको ज़िंदगी भर दुआएं देगा। ठीक है? लोग क्यों इस सिस्टम में फेल होते हैं? क्योंकि वो लोगों की हेल्प और नहीं ना करते हैं। लोग आए, टीम बनी, ज्वाइन करवाया, ठीक है, छोड़ दिया, ट्रेनिंग नहीं दी, सपोर्ट नहीं किया, फेल हो जाते हैं और सिस्टम को बुरा भला कह देते हैं। ठीक है? तो इस ट्रेनिंग को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप एक प्रेजेंटर बने, एक ट्रेनर बने। ठीक है? और गुड रिसर्चर बने। रिसर्चर किस चीज़ के बने? कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालें। ठीक है? पूरी तरह किसी भी सीनियर पर, अपने सीनियर पर पूरी तरह बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहें। ठीक है? लगा लें कि आप अपने सीनियर पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, टीम को खुद नहीं संभाल रहे, खुद को संभालना ही नहीं आपको आता, आपका सीनियर छोड़ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर ज़ीरो। फिर किसी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे, वहाँ से सीनियर छोड़ गया, फिर ज़ीरो आप। ठीक है? इसलिए खुद जो है ना एक रिसर्चर बने, ताकि आप एक लीडर बन सकें। और जब आपके अंदर ये दो क्वालिटी था, आप एक बोलना आपको आ गया, प्रेजेंट करना आ गया, और आप एक रिसर्चर बन गए, आपका सॉल्यूशन अपनी प्रॉब्लम का खुद सॉल्व करने लग गए, तो आप एक जो सा लीडर बन जाएंगे। ठीक है? तो मेरी सीरीज़ को बनाने का मकसद मेन यही है। आगे सेशन जो सा हमारा लीड जनरेशन के बारे में है। ठीक है? फेसबुक से लीड्स कैसे हमने लानी है। ठीक है? लेकिन इसकी हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, और ये स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़ॉलो करनी है आपने। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। ठीक है? आप लोग क्या करते हैं, सिस्टम में ज्वाइन हुए, डायरेक्ट जाके फेसबुक में जो से पोस्टिंग लगाई, ठीक है, रिजल्ट नहीं मिले, सिस्टम को छोड़ दिया, फेसबुक बैन हो गया, सिस्टम को छोड़ दिया। लेकिन अब वो क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जो कि हमने नहीं करनी होती, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते, स्ट्रेटजीज़ को फॉलो ही नहीं करते। बिज़नेस को बिज़नेस के जो सा माइंड से आपने करना है और बिज़नेस के तरीके से करना है। ठीक है? ना तो आप किसी को जॉब दे रहे हैं और ना ही कोई छोटा मोटा काम कर दे रहे हैं, आप उन्हें बिज़नेस दे रहे हैं। ठीक है? कुछ गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से फेसबुक अकाउंट्स बैन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो आज जो चीज़ें आपको बताऊंगा, ना तो इससे आपका कोई फेसबुक अकाउंट्स जो है वो बैन होगा, आप प्रोफेशनल तरीके से काम भी करेंगे और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और सेकंड आ जाता है नो शॉर्टकट। देखिए, यहाँ पे जिस तरीकाकार से मैं आपको बताऊंगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है? और लीड्स कितनी तरह की होती है, ऑर्गेनिक लीड्स भी होती है और जो उनसे दूसरी लीड्स भी होती है, लेकिन ऑर्गेनिक लीड्स को आपने टारगेट करना है जो कि आपके काम की है। ठीक है? लोग क्या करते हैं, कचरे को टारगेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलते हैं और कहते हैं कि सिस्टम गलत है। ठीक है? जबकि खुद की गलती होती है। जब तक आपने उस नीड खुद नीडी पर्सन को ही टारगेट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? अब आप उस शख्स के पास चले जाते हैं जैसे काम की नीड ही नहीं है, तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगी? ठीक है? तो स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो करना, स्ट्रैटेजीज़ को, और नो शॉर्टकट। याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। ठीक है? आपको उन तरीक़ाकार को फॉलो ही करना पड़ेगा, और अगर इन तरीक़ाकार को आप फॉलो करते हैं तो देन आपको रिजल्ट में मिलेंगे। आगे बात आ जाती है रियलिटी इन बिजनेस। बिजनेस में आपको रियलिटी बता दूँ क्या होती है। ठीक है? क्या होते हैं कि लोग पहले आपको देखते हैं। फर्स्ट पीपल सी यू, पहले लोग आपको देखेंगे, ये आप नोट कर लें अपने पास। देन दे विल ट्रस्ट यू, वो आप पर ट्रस्ट करेंगे।
देन दे विल पार्ट ऑफ योर बिजनेस। पहले लोग आपको देखते हैं, फिर आप पर ट्रस्ट करते हैं और फिर वो आपके बिज़नेस में आते हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप होता क्या है अब आगे आपको ट्रेनिंग्स में पता चल जाएगा, लेकिन इस स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर जाते हैं तो सर आप एक पूरी गेम यहाँ पे बदल सकते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले को नहीं ना अपनाते हैं। ठीक है, आगे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या नोट करने हैं, याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये नोट करके अपने पास रख लें कि फ़ेसबुक में आपने वर्किंग किस तरह करनी है। पहली तो बात यह कि कंसिस्टेंसी आपकी मस्ट है। मुस्तकिल मजाजी से मुसलसल आपने जो सा वो काम करना है। रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, कोई इशू नहीं है, मुसलसल आपने अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, आप 18 साल के होंगे, 20 के होंगे, 25 के होंगे, 30 के होंगे, ज़्यादा एज के होंगे, कम एज के होंगे, तो क्या आप जब पैदा हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपकी 18 साल उम्र हो गई है? नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप दिन गुजरे हैं, महीने गुजरे हैं, साल गुजरे हैं, मिनट्स गुजरे हैं, देन जाके आप यहाँ इस एज पर पहुँचे हैं। जब एक इंसान छोटे से बड़ा होते वक्त उसे मुस्तकिल मजाजी लगती है, ठीक है, मुसलसल वो दिन गुजरते हैं, रातें गुजरती हैं, महीने गुजरते हैं, जब इन चीज़ों में ऐसे काम होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको फौरी जो सा वो रिज़ल्ट मिल जाएंगे? नहीं, आपको कंसिस्टेंसी से जो सा वो काम करना पड़ेगा। आगे बात आती है ओनली फोकस ऑर्गेनिक लीड्स। उन लीड्स पर आपने फोकस करना है जो कि आपकी नीड है, जिससे ज़रूरत है। ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत है उन्हें आपने टारगेट करना है। कैसे करेंगे वो आपको गाइड कर दूंगा आगे। मस्ट यूज़ दो फेसबुक अकाउंट्स। आपके पास 2 फेसबुक के अकाउंट्स लाजमी होने चाहिए, और ये सिर्फ पार्ट टाइम लोगों के लिए ही है, क्योंकि उनके पास 2 लाजमी होने चाहिए फेसबुक अकाउंट्स। ठीक है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अकाउंट्स अपने बना सकते हैं, उनके क्लोन्स बना के आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, आपने अकाउंट्स भी बना लिए। आगे सेट योर सेटिंग्स। उसकी सेटिंग्स आपने कैसे करनी है, उसकी सेटिंग्स मस्ट है। ठीक है, कैसे करनी है ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मेक प्रोफेशनल अकाउंट। आपने अपना प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाना है, वो कैसे बनेगा वो भी मैं गाइड कर देता हूँ। अपलोड योर पिक्चर। आपने फेसबुक के अकाउंट में अपनी खुद की पिक्चर लगानी है, जिसमें आपका 80% जो सा चेहरा आपका खुद का नज़र आ रहा हो। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, पहले लोग आपको देखेंगे, देन दे विल ट्रस्ट यू, देन दे विल मेक पार्ट ऑफ योर बिजनेस। जब तक आपको लोग देखेंगे नहीं, वो कैसे आप पर ट्रस्ट करेंगे? तो पहली जो सी आपकी फार्मूला यहीं से शुरू होता है कि अपलोड योर पिक्चर। लोग देखेंगे तो ट्रस्ट करेंगे ना। ठीक है, जब देखेंगे नहीं तो ट्रस्ट कैसे करेंगे, आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? आगे सेट योर बायो। आपने अपनी बायो को कैसे सेट करना है ये भी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, और आपको अबाउट भी आपने अच्छे से जो सी है वो सेट कर देनी है। ठीक है, और सेशन के दौरान मेरी वीडियो जो सी है वो लैंडस्केप पर भी जाएगी, पोर्ट्रेट पर भी जाएगी, लेकिन आप लोगों ने मैनेज कर लेना है। ठीक है, आगे बात आ जाती है एक्टिव योर स्टोरी। मैं आपको फेसबुक अकाउंट में लेके जाता हूँ अपने, वो कैसे आप करेंगे। ये आ गई आपकी स्टोरी। ये देखिए, आपकी स्टोरी जो सी है ना, ये 24 घंटे एक्टिव रहनी चाहिए। ठीक है, 24 घंटे एक्टिव होगी, पर्सन यहाँ पे आपको देखेगा कि ये बंदा वाकई ही जो सा है वो यहाँ पे एक्टिव है, तो स्टोरी आपकी एक्टिव रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप लगाएंगे क्या, आप कुछ वो याद रखिएगा, अपने सोशल मीडिया पे वही जो सा कंटेंट यूज़ करना है जिससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, आपने कभी भी यहाँ पे जो सा वो स्टेटस वगैरह, दुखी स्टेटस, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं लगानी। ये स्टोरी जो सी है ये आपकी 24 घंटे एक्टिव रहनी चाहिए। ठीक है, आगे बात आज स्लाइड की तरफ चलते हैं। डेली 1 to 2 इन योर अकाउंट, यानी डेली पोस्ट आपने 1 से 2 अपने अकाउंट्स में करनी ही करनी है। ठीक है, उसमें क्या चीज़ आ जाती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मैं अपनी फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वो स्टोरीज है। ठीक है, ये देखिए, आपकी डेली रूटीन में आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ड्यूरिंग वर्क, मैंने पिक्चर लगा दी है। ठीक है, ये देखें हज़रत अली का कॉल है, मैंने अच्छे कंटेंट लगा दिए। ठीक है, दो सोशल मीडिया पे याद रखिएगा, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप कंटेंट आपका अच्छा है, लोगों को सीखने को कुछ मिल रहा है, लोग इसे लाइक भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, ये देखें ये देखें मेरी टीम के साथ मेरी मीटिंग थी, तो मैंने वो लगा दिया। ये हमने शूटिंग की, मैंने वो लगा दिया। ठीक है,
तो इस तरह की जो आप डेली बेस में जो रूटीन्स आपके साथ हो रही हैं ना, जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, वो लोगों के वो ऐसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, ठीक है। आगे याद आता है यूज्ड नॉलेज कंटेंट। जैसा कि मैंने बताया, सोशल मीडिया पे वही बिकता है जो दिखता है। आपका कंटेंट यहाँ पे बहुत अहमियत रखता है। अगर आपका कंटेंट जो सा है वो धमाकेदार है ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में, आप किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में जो है वो धमाका कर देंगे, ठीक है। आगे आ जाता है एड्स फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। आपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को कैसे ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इन्हें लाइक करें, ठीक है, और इन्हें क्या, नाइस प्रोफाइल। अब बात आती है मैंने ये प्रोफाइल क्यों कहा है, मैंने इनकी प्रोफाइल का ही जो सा वो नेम क्यों लिया है। हो जब ये चीज़ देखेंगे कि नाइस प्रोफाइल, मैंने ये चीज़ किया, वो मेरी प्रोफाइल का विज़िट करेंगे, ठीक है। अब वो मेरी प्रोफाइल का विज़िट करेंगे, मैंने बायो अपनी सेट की हुई है, मैंने अपने अबाउट बताया हुआ है, ठीक है। अब हम पॉइंट पे बात करें कि फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को आपने ऐड कैसे करना है। अब जो फ्रेंड देखें इन्हें कमेंट कर रहे हैं ना, हाय, इनके कमेंट्स, इसका मतलब ये इनके फ्रेंड्स एक्टिव हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है, उनकी लाइक कर दें और उन्हें ऐड फ्रेंड कर लें, ठीक है। लाइक कर लें, ये इसे हम छोड़ देते हैं, लाइक कर लें, और जो आपको प्रोफेशनल आईडी लगती है उन्हें आप जो सा वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। फॉलो कर लें, कोई इशू नहीं है, फॉलो कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह जोन है ना, आपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, एक्टिव पर्सन को अपने साथ जोन है वो अपने कंटेंट लिस्ट में लेके आना है, ठीक है। आगे पास आ जाती है पोस्ट विद टैग। आपने टैग के साथ जो सी है ना वो पोस्ट करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने करनी है। इससे होगा क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट में जाए, ठीक है, लगा लें मैं यही जो सी है ना कोई भी पोस्ट जो सी है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। डेटा काफ़ी है, बिकॉज ग्रुप्स काफ़ी हैं। लगा लें मैंने ये की है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं ऐड टैग करूँगा, ठीक है। ये देखें मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट कितनी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं 100% जो सा वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैं सेलेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। 100% आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मैंने उन्हें ये पोस्ट की है ना, ठीक है, जब मैंने ये पोस्ट में क्लिक कर दिया, अब उन्हें नोटिफिकेशन चला गया उनकी पोस्ट में जो है ना, ये जैसे ये मेरी पोस्ट आ रही है, वो उनकी पोस्ट में भी मेरी पोस्ट शो हो रही होगी। इससे होगा क्या, कोई भी पर्सन उनकी जो सी है वो प्रोफाइल जाके चेक करेगा, वहाँ पे भी मेरी पोस्ट आ रही है। इससे आपकी रीच बढ़ेगी, इससे आपके रिलेशनशिप भी बढ़ेंगे और आपको लीड्स भी आएंगी, ठीक है। इस तरह आपने जो भी पोस्ट करनी है, टैग जो सा वो लाजमी करना है। आगे नेवर यूज़ सैड स्टेटस है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, क्या कि ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, सैड स्टेटस देखें यूज़ करने ही नहीं है, ठीक है। स्टेटस का मतलब होता है औकात है। तो वहाँ पे क्या है, आप कुछ गलत नेगेटिविटी आप लगा रहे हैं, आप आज उनसे वो गाने लगा रहे हैं, सैड स्टेटस यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि मेरी औकात ये है, ठीक है। अब आप पर डिपेंड है कि आपकी औकात कितनी है। आप पॉजिटिव माइंड से जो सा वो ताल्लुक़ रखते हैं या नेगेटिव माइंड से रखते हैं, ठीक है। इसलिए आपकी जो सी है स्टेटस जो है वो वहाँ पे आपने सैड स्टेटस गाने वगैरह ये यूज़ नहीं करने। आपका बिजनेस के रिलेटेड ही और कंटेंट आपका वही होना चाहिए जिससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। आगे क्या करना है, अप्रिशिएट पीपल, गिव हिम वैल्यू। अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि क्या आपने करना है। देखें इनकी प्रोफाइल देखें, लाइक करें, कमेंट करें, नाइस प्रोफाइल, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कहा प्रोफाइल, नाइस प्रोफाइल, मैंने ये भी नहीं कहा नाइस पिक्चर, नाइस फ़ोटो, ठीक है। मैंने फ़ोटो ये भी की चीज़ कह सकता है, मैंने प्रोफाइल ही क्यों कहा, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। अब वो पर्सन ये चीज़ सोचेगा कि इसने मेरी प्रोफाइल का विज़िट किया है, ठीक है, मैं भी क्यों ना इसकी प्रोफाइल का विज़िट करूं, ठीक है। अब उसने मेरी प्रोफाइल का जो सा वो विज़िट किया है, ठीक है। ये देखिए मेरी प्रोफाइल जो सी मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं कि ये हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ की नीड है तो आप कॉन्टैक्ट करें। अब वो देखे मेरी प्रोफाइल को भी नीड करेगा, मेरी पिक्चर भी वहाँ पे लगी है, मेरे ग्रुप के साथ फ़ोटो भी मौजूद है, ठीक है। अब वो जब मेरी प्रोफाइल देखेगा तो वो मेरे साथ जो सा वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी मेरे साथ उसकी रिलेशनशिप जो सी वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
आगे आ जाता है क्रिएट रील्स। आपने रील्स भी जो से वो क्रिएट करनी है, ठीक है। रील्स आप जैसा कि वो ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में। इसके अलावा आपने वही डेली एक्टिविटीज़ जो आपकी हो रही होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रील्स जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे आपका जो है ना वो रीच उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आगे फ्रेंड, ऐड फ्रेंड विद जॉब कॉलेज ग्रुप। अब मैं आपको बताता हूँ जॉब का मैंने नाम क्यों लिया है। ये देखें जॉब वाले ग्रुप आप ज्वाइन करें। जैसे मैं लगा लेता हूँ, मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है, जॉब लाहौर ग्रुप। अब ये नहीं कि आपने लाहौर के पीछे लग जाना है, आप कुछ भी यानी कि लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये देखें, अब उन्होंने क्या चीज़ की है कि मुझे ये पर्सन की नीड है। अब जिन्होंने नीचे कमेंट किया है ना, ठीक है, अब ये है कि ये इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ पर। आपने सिंपल के करना कुछ भी नहीं है, आपने इन्हें ऐड फ्रेंड कर लेना, ठीक है। अपनी आज उनसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेना, सिंपल। आपने एक्टिव पर्सन इस तरह अपने पास लेके आना, ठीक है। ठीक है, एक्टिव पर्सन आप अपने कॉन्टैक्ट में इस तरह ले आए, ठीक है। आगे और हम देख लेते हैं, अगर आपकी अगेन से बता देता हूँ, और चीज़ देख लेते हैं। ये देखिए, मुझे लाहौर में जॉब की नीड है भाई, बैंक स्टाफ की नीड है, काइंडली टेल मी, ठीक है। क्या करें, ये भी देखें, इन्हें भी ऐड फ्रेंड कर लें। ये देखें, इन्हें भी आप ऐड कर लें, एक्टिव पर्सन को ऐड कर लें, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लें, ठीक है। अब वो आपकी जो सी है ना वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जब ऐड कर लेंगे ना, वो आपके साथ आपका जो सा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। आगे सेम स्ट्रेटजीज वो पिछली हमारी वैसे ही जो सी है वो फॉलो होंगी, ठीक है। आगे यूज़ मार्केट ऑप्शन, मार्केट प्लेस ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे भी आप जो है ना ये सेल पे जाके आइटम्स में जाएं, जो कैटेगरीज जो सी है वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है ना, आप उस कैटेगरीज में जो है ना लगा लें कि ज्वेलरीज यूज़ हो रही हैं या ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आप कोई पोस्टर ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, कोई बिज़नेस के रिलेटेड आप यहाँ पे लगा के ऐड फ़ोटो पर आप वहाँ पे जो सा ये टाइटल दे के वर्क टू होम, प्राइस, कोई भी यानी कि चीज़ लगा के ना, प्राइस ज़ीरो, ठीक है। इस तरह आप मार्केट प्लेस को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो सा वो लीड्स आ रही होंगी, ठीक है। आगे बात आ जाती है ड्यूरिंग पोस्ट आस्क हिम क्वेश्चन। लोगों से क्वेश्चंस करें, ठीक है। क्या करें, लगा लें कि मैं फेसबुक में कोई पोस्ट करता हूँ, किस टाइप की आप कर सकते हैं, लगा लें कि आपने कोई वीडियो एडिटर वाला ग्रुप ज्वाइन किया है, ठीक है। आप क्या करें, वहाँ से पूछ लें वीडियो एडिटर के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। आप वो आज कॉलेज वाले ग्रुप में चले जाते, आप कह सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो सा वो बेस्ट है। यानी कि लगा लें आप 10th क्लास वाले ग्रुप में गए, कॉलेज ग्रुप में गए, उनसे पूछ लें कि आपका मेरा ये सब्जेक्ट है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो वहाँ पे आपको कमेंट करता है, ठीक है, आप उन्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में ले आएँ, वो एक्टिव पर्सन होगा। अब पोस्ट आप ग्रुप में नहीं जा रहे, आप अपनी पोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ फ्रेंड्स को टैग कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं इतनी क्लास में पढ़ता हूँ, आप कितनी क्लास में करते हैं, ठीक है। मैं जो सा ये काम करता हूँ, आप क्या काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वाइजेज उन्हें दे सकते हैं, बी और बॉस, ठीक है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी कम्युनिटी किस टाइप की है। आगे बात आ जाती है DM इन मैसेंजर एंड थॉट्स, ठीक है। अब हम मैसेंजर की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, ये शेयर, ये थॉट्स यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे भी आप अपनी जो सी है वो टेक्स्ट जो सा वो आप कंटिन्यू रखें, यहाँ पे आपका आना चाहिए, ठीक है। बी ऑन योर बॉस, ठीक है। आज आप आज कौन सा दिन है, यानी कि कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कौन सा दिन है, कोई भी यानी कि आप क्वाइसेस यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह जो सी आप वहाँ पे यहाँ पे अपने थॉट्स भी जो से वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के भी रिलेटेड आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड किया हुआ है। आगे बात आ जाए DM के, देखें अब यहाँ पे जितने भी पर्सन एक्टिव हैं
आप ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने डीएम भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता देता हूँ, मैं डीएम से भी काफ़ी यानी कि लीड्स लेके आता हूँ। यहाँ पे होंगी काफ़ी नीचे होंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी पर्सन को मतलब वो किया हुआ है। हाउ ये देखें, जैसे कि देखिए मैंने इस्लाम वालेकुम कैसे जो सिंपल इनका हालचाल पूछा है। ठीक है, वो कहता है वेला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेले भी लोग मिलेंगे, कोई जॉब कर रहा होगा। ठीक है, कोई ये भी चीज़ कह रहा होगा कि मैं जो उनसे स्टडी भी करता हूँ। तो ये देखिए नीचे मैंने सिंपल ये है कि इसी के साथ आपका कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का माइंड है। ठीक है, अब जो पर्सन किस कैटेगरी का होगा आप उस हिसाब से उसमें जो उनसे वो दे सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के जो उनसे मैं भी आपकी तरह जॉब के साथ जो उनसे या स्टडी के साथ जो उनसे इस तरह ये काम कर रहा हूँ, और इसमें मुझे 10 से 15 लोगों की नीड है। अगर आप इसके इंटरेस्टेड हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, तो मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, सिंपल आप ये चीज़ कह सकते हैं। तो आगे क्या है कि सिंपल वो कहता है कि जी मैं करना चाहता हूँ, यही काम करना चाहता हूँ। तो आप उन्हें सिंपल क्या है व्हाट्सएप ऐसे में ड्रॉप करते हैं, डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आपकी व्हाट्सएप में आ जाएगा। अगर वो ये चीज़ कहता है कि मुझे यहीं पर डिटेल्स बताऊँ से नो। ठीक है, आपको ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका मेन मकसद ही उन्हें जो सा पहला अपनी व्हाट्सएप में लेके आया, अपने कॉन्टैक्ट में लेके आना है। ठीक है तो हम इसकी बात कर रहे थे, आगे बात आ जाती है डीएम भी हमने कहा शेयर योर प्लान इन नेवर शेयर योर इन प्लान इन सोशल मीडिया। जैसा कि मैंने कहा आपने कोई भी कभी भी अपना प्लान जो है कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना। ठीक है, अब आपने एक्टिविटीज़ ये एक्टिविटी जो सी आपकी फेसबुक में अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं कंसिस्टेंसी से जो सा वो फॉलो करते हैं ना। ठीक है, अब फार्मूला क्या था, फर्स्ट पीपल सी यू, प्रोफाइल आपकी सेट है, लोग ने आपको देखा। ठीक है, देन दे विल ट्रस्ट यू। ठीक है, क्या आपने एक्टिविटीज़ क्या की, लोगों को टैग किया, लोगों के अप्रिशिएट किया। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह की आपने एक्टिविटीज़ की, रील्स क्रिएट की, अपनी स्टोरी जो सी वो लगाई, तो लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू हो गए। ठीक है, अब लोगों ने जब आप पर ट्रस्ट किया, आपका रिलेशन बन गया, वो आपके कॉन्टैक्ट में आ गए। ठीक है, आप वो आपके साथ बिजनेस का आगाज़ कर लेंगे। तो ये फार्मूला इस तरह इन पॉइंट्स के थ्रू जो सा वो क्लियर होगा। आगे बात आ जाती है अलर्ट कि नेवर यूज़ योर कंपनी नेम इन सोशल मीडिया। आपने अपनी कंपनी का नेम सोशल मीडिया पे कभी भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, वो कंपनी का काम है, कंपनी को पता है उसने किस तरीके से इसे करना है। आपका काम सिर्फ जो है वो काम बिजनेस करना है। आपने अपनी कंपनी का नेम वहाँ पे जो है वो शेयर नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे पहले ही बहुत जो सी है वो हो रही होती हैं बहुत जो है ना, वो आपको इश्यूज़ क्रिएट इस तरह करने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। अब लगा लें कि एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन हुआ है। ठीक है, उसने आके डिटेल्स दिया, लेकिन वो अपनी ना ली की वजह से काम नहीं कर पाया। ठीक है, आप दोबारा जब आप सोशल मीडिया पे वो नेम यूज़ कर लेंगे ना, आप नेम यूज़ करेंगे, वो नीचे कमेंट में आपको यही चीज़ जाए कहता है कि दमरा कंपनी फेक, इसका कंपनी का भी नाम ख़राब होगा और आपका भी जो सा मार्केट में ट्रस्ट जो है वो कम होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने कभी भी कंपनी का नाम जो है वो आपने यहाँ पे शेयर नहीं करना। ठीक है, आगे बात आती है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन जो है हमारा इतना ही था कि आई होप कि आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और मस्ट ड्रॉप योर फीडबैक ऑफ योर सीनियर। अपने सीनियर्स को लाजमी जो तौर पर जो है वो फीडबैक्स दें। आप जो से गर्ल्स अपनी गर्ल्स ग्रुप में जो है ना वो वहाँ पे फीडबैक दें, बॉयज़ ग्रुप में फीडबैक दें, लेकिन फीडबैक आपका मस्ट है। ठीक है, मैंने स्टार्ट में आपको चीज़ एक क्या समझाई है कि आप प्रेजेंटर बनाना मेरा मिशन ही है। और प्रेजेंटर कब बनेंगे, जब सर आपको बोलना आएगा और आपकी प्रैक्टिस यहाँ फीडबैक से ही जो सी है ना वो शुरू होगी। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करने का मकसद ही ये था कि आप इन चीज़ों को समझें और इन पर अमल करें। और शॉर्टकट यहाँ पे कभी भी नहीं होते, बिजनेस में कभी भी शॉर्टकट नहीं होते, आपको स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे कि ठीक है उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोशिश करेंगे तो आपको काम भी जो है वो करना आ जाएगा। तो फीडबैक आपने लाजमी देना है, क्या आपको सीखने को मिला, और जो सीखा उस पर इम्प्लीमेंट ही करना है, क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नम भी। जब तक आप अमल नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।